जगत दयावत छार गुजाराई। माथे सिंदूर सोहे मूस की आई, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। की लाज रखो समो सुते बारी, दीनन की लाज रखो समो सुते बारी। दीनन की लाज रखो समो सुते बारी, दीनन की लाज रखो समो सुते बारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, ओ कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। माता जगत पार्वती पिता महादेवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, 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 जय गणेश देवा। माता जगत पार्वती पिता महादेवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा नारे, गुरु ने मंगाई हो, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ओ पहली दीक्षा जो जल की लाना, पहली दीक्षा जो जल की लाना। नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। तू बावड़ी को छोड़ के आना, ऐसी गगन भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई। ऐसी गगन भर के लाना रे, गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे, गुरु ने मंगाई। बगीचे के पास न जाना। ओ फुलवारी को छोड़ के आना, ऐसी माला लेके आना रे, गुरु ने मंगाई। शिवाय भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। नर्मदे महारानी की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र भूमि माँ नर्मदा जी का पवित्र तट ओंकारेश्वर धाम की इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ओंकारेश्वर ओंकारनाथ जी की कृपा, माई नर्मदा की बड़ी करुणा, जो आप और हमको माँ नर्मदा जी के पवित्र तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान तो माँ नर्मदा जी और स्वयं ओंकारेश्वर नाथ ओंकारनाथ जी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से कथा के यजमान श्री गोपाल बंसी लाल जी सोमानी परली बैजनाथ जी से, श्री अमित मुदगल जी रजनी मुदगल जी बिहाता अम्बाला हरियाणा से, राजमल शंकर लाल जी सोनी गोपाल शंकर लाल सोनी देवास से, संजय माणिक चंद्र गवते सोलापुर महाराष्ट्र से, दामोदर ममता चांडक माहेश्वरी रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो तुम कितने किस्मत वाले हो रहे, जरा विचार तो करो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, बैठकर कथा सुन रहे। ये भाग्य आता। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शिव कथा कहती है, जब त्रिपुंडधारी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है ना, जब त्रिपुंडधारी हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले हमारी तृष्णा को समाप्त कर देता है। हमारे भीतर की जो तृष्णा है उसको समाप्त कर देता है। कोई तुमसे पूछेंगे, आप लोग यहाँ से जब कथा सुनकर जाओगे, और हमारा तो यही निवेदन है कि पानी का समय है, प्रयास यही करना कि रोज आना जाना कर लेना, अगर पास के हो तो प्रयास यही है। आप जब रोज कथा सुनकर अपने घर पर जाओगे तो कथा में सुनने वाले लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, गाड़ियां भी बहुत दूर रुक रही हैं, पैदल पैदल चलकर तू कथा में कैसे जाएगी, रोज रोज कथा में कैसे पहुंचेगी। तुम्हें ये नहीं कहना है कि मेरे में हिम्मत है तो मैं चली जाऊंगी, मेरे में बल है तो मैं पहुंच जाऊंगी, मैं वहां तक चली, ना ना ना। तुम्हें एक ही बात कहना है
कि गाड़ी वाला मेरी गाड़ी जहां रोक देगा उसके बाद मुझे भरोसा है कि मेरा भोलेनाथ नंदी भेज देगा। ये विश्वास होना। मैंने उसके मंदिर की सेवा करी है, मैंने उसके मंदिर की चाकरी करी है, मैंने उसके मंदिर की विनती दी है, मैंने उसके मंदिर में दीप जलाया। और ये एक लोटा जल का ही तो लाभ है जो निमाड़ वालों को कथा मिल गई। ये एक लोटे जल का ही प्रमाण है, प्राप्ति है। या आप लोगों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ना कुंभ महादेव को, ये उसी का फल है। नहीं तो अभी ये कथा यहाँ हो जाए ये तो और कितना सोचने वाला विषय है। एक ही रोड मिलती है ओंकारेश्वर जाने के लिए, व्यवस्था करने में भी थोड़ा सा प्रशासन को समय लगता है, सब चीज़ देखना पड़ती है। फिर भी मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था, यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, सब ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ संभाल रखी। उसके लिए साधु होता है, बहुत सुंदर व्यवस्था। ये उसकी कृपा, उसकी दया। और महाराज आप जितना शिव को भजोगे, आप जितना शंकर का स्मरण करोगे, आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, तुम जितने पंडाल में बैठे हो उससे ज्यादा रोड पर जितने पेड़ लगे हैं उनके पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं। आप जितने पंडालों के अंदर बैठे हो, पंडालों से ज्यादा लोग रोड के ऊपर पेड़ों के नीचे बैठे हैं, दरी बिछा बिछा के, वृक्षों के नीचे। आप जो लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आप यहाँ किसी से कुछ पाने के लिए नहीं आए। आप यहाँ केवल 7 दिन की शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, उसको अपना दुखड़ा, अपने मन की बात बताने के लिए आए हो। और बताओ, समाज की कितनी गतिविधि होती है, समाज के अध्यक्ष को बताना पड़ता है। ओंकारेश्वर की कथा है, हमारा विश्वास कहता है अगर दिल से आपने 7 दिन की कथा सुन ली ना, और जो बाबा से झोली पसार कर इस कथा के मंडप में मांग लिया, ये विश्वास कहता है कि मेरा ओंकारेश्वर नाथ खाली नहीं भेजेगा। क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से? क्या प्राप्त होता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? क्या मिलता है शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाने से? क्या मिलता है शंकर के मंदिर में सफाई करने से? एक कथा आती है नरसिंह पुराण की। नरसिंह पुराण की कथा में एक बहुरोमा नाम का दैत्य था। नरसिंह पुराण की कथा कहती है एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, असुर था, राक्षस था। ये असुर नहीं था, ये पूर्व समय में एक चंद्रवंशी राजा था जिसका नाम जयध्वज था। धर्मात्मा भी था, पुण्यात्मा भी था, सत्कर्मी भी था, सब कुछ था। जयध्वज चंद्रवंशी एक राजा था, अपने राज्य का सही संचालन कर रहा था, अपने राज्य को सही तरह से साध रहा था। जिंदगी की एक सबसे बड़ी गलती उस जयध्वज ने कर दी। देवऋषि नारद शिव जी के शिवालय से, शंकर के शिवालय से 1 लोटा जल समर्पित कर आ रहे थे देवऋषि। अब आप लोग कहेंगे क्या गुरुजी देवऋषि नारद शंकर जी को जल चढ़ाते हैं? शिव महापुराण का एक एक शब्द अगर आप पढ़ेंगे और
आप हमारी वाणी पर भी अगर भरोसा ना करें तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब लेकर आए, या फिर नरसिंह पुराण लेकर आए, लिंग पुराण लेकर आए, नर्मदा पुराण लेकर आए, उसका एक बार दिल से अध्ययन करना। 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं था जो शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन कर ले। सारे देवता पहले शिव जी को जल चढ़ाते थे, फिर भोजन ग्रहण करते थे। ऐसा कोई देव नहीं था जो शिव जी के बिना अन्न भाग ग्रहण कर ले। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा। बहुत सारे उधर लो, बाकी धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हाँ, ऐसे बोला करो। पहले हम शुरू में तो सबसे बुलवाते थे, दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। पहले हम ऐसा बुलवाते थे और हम कहते भी थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम ऐसा बोलते थे, तो लोगों ने हमको जैसे पत्र लिखकर भेजते हैं ऐसे पत्र लिखकर भेज दिया, गुरुजी हम आपकी कथा हेडफोन लगाकर गाड़ी पर चलते चलते सुनते हैं, और जब आप जैसे ही बोलते हो कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो हमें गाड़ी खड़ी करना पड़ती है और दोनों हाथ से हर हर महादेव बोलना पड़ता है। जब हम चिल्लाकर हर हर महादेव बोलते हैं तो आसपास के गाड़ी वाले हमारे फोटो खींचते हैं, हमारा वीडियो बनाते हैं कि इसको क्या हो गया, कोई हवा मवा लग गई क्या, इसको पागल वागल हो गया। अब वो हेडफोन तो लगा है और उसमें हम हर हर महादेव बोले तो लोग उसका हमको देख के हंसते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ये बोलना बंद कर दो। तब से हमने बंद कर दिया कि दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बंद कर दिया। हम तो एक ही चीज बोलते हैं, अब बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। रोज प्रतिदिन मंदिर जाओ। एक कोई देवता ऐसा नहीं था जो भगवान शंकर को जल चढ़ाए बिना भोजन करे, सबका नियम। और अगर अच्छे से पढ़ोगे रामचरितमानस तो रामचरितमानस में भी वर्णन है, जब तक राम जी महाराज प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, शंकर भगवान का एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके बाद मेरे राम जी महाराज पूजन करने के बाद, लोटा भर जल समर्पित करने के बाद फिर कंदमूल फल ग्रहण करते। ये शिव कृपा। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया देवऋषि नारद भगवान शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित कर कर आ रहे थे। जो शंकर के मंदिर जाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, प्रतिदिन शिवालय में पहुंचता है, लोग कहते हैं आप शंकर के मंदिर गए हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो प्रतिदिन शिवालय तक जाता है, मेरा देव अधिदेव महादेव लक्ष्मी को उसके पीछे पीछे उसके घर तक भेज देता है। मेरा शायद इसीलिए एक पत्र है, देखिए, पानी की बोतल भी भेजिए पत्र के साथ साथ हो, ठीक है। ओमकारेश्वर वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो डीपी के पास में होता है ना, उसको लाइट का टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ तो ओमकारेश्वर बाबा बैठे हैं पावर लेकर, तो इनको कोई चिंता मिलता नहीं है। इन्होंने बोतल इसलिए भेजी, नरता जी भर के ले जाना महाराज।
अच्छा, उन्होंने लिखा भी है, देखो, एक बॉटल आपके लिए लाई हूँ, गर्मी बहुत तेज है, पानी पीते रहना। आगे पत्र, मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा है, मेरी उम्र 65 साल है, मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा, मेरी उम्र 65 साल है, मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। ठीक है, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ आ जाओ। एस्ट्रोलॉजर ने 2016 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2017 में मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मैं बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बहू के एक गांठ हो गई थी, डॉक्टर से जांच कराने पर पता चला कि कैंसर की गांठ है, उसको कैंसर हो गया। और कैंसर हुआ, उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन के लिए कहा तो हमने उसे ऑपरेशन का बोल भी दिया। ऑपरेशन हुआ, परंतु उसको आराम नहीं लगा। जब आराम नहीं लगा तो उसी दौरान हमने आपकी कथा को सुना और पशुपति व्रत किया। आंवले के वृक्ष वाला उपाय, 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जब उसको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं लग पाया, फिर हमने शंकर की शरण ली और शिव भगवान से प्रार्थना कर 9:15 वाला उपाय और आंवले वाला उपाय करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ, एक शिव तत्व, एक शंकर ओघड़ी, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता एक पूर्णता में होना चाहिए। आपका भरोसा, और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या? नरसिंह पुराण कह रही है,